जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेएस क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल और एएसआई के एग्जाम चल रहे हैं। तो साथियों, हम जो अपनी क्लास में प्रैक्टिस करते हैं वो उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर करते हैं जो सीआरपीएफ एग्जाम 2023 की पिछली शिफ्टों में पूछे गए। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा भारत में शास्त्रीय नृत्य की कितनी शैलियां हैं? ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 11। अगर साथियों भारत में शास्त्रीय नृत्य की बात करी जाए तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं तथा इनमें 9 रसों का बोध होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं भारत में कौन कौन सी शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं और किस किस राज्य में प्रचलित हैं। जिनमें पहला है भरतनाट्यम, तमिलनाडु के अंदर प्रचलित है। मोहिनीअट्टम केरल में और कथकली केरल में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। सत्रिय असम के अंदर प्रचलित है। कथक उत्तर प्रदेश और प्लस उत्तरी भारत। और मणिपुरी के अंदर और ओडिसी ओडिशा के अंदर। तो साथियों, ये हैं भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य और इन्हीं बोला जाता है शास्त्रीय नृत्य की शैलियां। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर सेकंड है हमारा, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1957, ऑप्शन बी 1962 और ऑप्शन सी 1969 और ऑप्शन डी 1972। अब देखते हैं भारत में अंतरिक्ष से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर बात करी जाए भारत में अंतरिक्ष का श्री गणेश यह 1957 से माना जाता है, परंतु भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1962 को हुई। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, यानी कि भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1962 को हुई थी। अगर बात करी जाए इसरो की, तो 1 जनवरी 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की स्थापना हुई, जबकि 1972 को भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई। तो ये थे अंतरिक्ष से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? ऑप्शन है नागर शैली, ऑप्शन बी वेसर शैली, ऑप्शन सी द्रविड़ शैली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर साथियों भारत में खजुराहो मंदिर की बात करी जाए तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर, यानी खजुराहो का मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया? ऑप्शन है पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद के द्वारा, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय के द्वारा और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगर साथियों भारत में ऑपरेशन फ्लड की बात करी जाए तो यह 1970 के अंदर राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं ऑपरेशन फ्लड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, यह कार्यक्रम वारगीज कुरियन के द्वारा 1970 में शुरू किया गया था। इसके 3 चरण थे और इसी कार्यक्रम के तहत भारत 1998 में दूध के मामले में प्रथम स्थान पर आया। ये थे ऑपरेशन फ्लड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 41। अगर साथियों ग्राम पंचायतों की बात करी जाए तो यह हमारे संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। अगर अनुच्छेद की बात करी जाए तो अनुच्छेद है हमारा 40, जिसमें ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया है। तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। अगर बात करी जाए ग्राम पंचायतें वर्तमान में कौन सी सूची के अंदर है, तो वह हमारे राज्य सूची के अंदर आती हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नर्मदा नदी किन श्रेणियों के मध्य ब्रह्मस घाटी में बहती है? ऑप्शन है सतपुड़ा व सतमाला हरिश्चंद्र के मध्य, ऑप्शन बी विंध्या व सतपुड़ा श्रेणी के मध्य और ऑप्शन सी विंध्या व सतमाला के मध्य और ऑप्शन डी सतपुड़ा व अमरकंटक के मध्य। अगर साथियों नर्मदा नदी की बात करी जाए तो यह इधर है हमारी विंध्य श्रेणी और इधर है सतपुड़ा श्रेणी, इनके मध्य एक ब्रह्मस घाटी में बहती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं नर्मदा नदी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर बात करी जाए नर्मदा नदी के उद्गम की तो यह मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है, जबकि अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करी जाए तो सेकंड पॉइंट है यह विंध्या और सतपुड़ा के मध्य ब्रह्मस घाटी में बहती है। थर्ड पॉइंट है यह अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं उनमें यह सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो साथ ही ये थे नर्मदा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी फ्रांस। अगर साथियों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करी जाए तो यह 2020 या 21 के अंदर जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुए थे, जबकि 2024 में इन खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगर साथियों बात करी जाए राष्ट्रमंडल खेलों की तो 2026 में यह है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित होंगे, और बात करी जाए एशियाई खेलों की तो यह 2026 में जापान के अंदर आयोजित होंगे। तो सारे खेल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर भारत में लागू किया गया? ऑप्शन है फेरवानी समिति, ऑप्शन बी विजय केलकर समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति और ऑप्शन डी फजल अली समिति। अगर साथियों भारत में जीएसटी की बात करी जाए तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो कि समवर्ती सूची में आता है। इसे 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में लागू किया गया।
इसे विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में लागू किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, यानी कि जीएसटी को विजय केलकर समिति के आधार पर भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी 22 जुलाई 1960 और ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। अगर साथियों भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह की बात करी जाए तो यह 26 जुलाई 1950 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जबकि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की बात करी जाए तो यह 24 जनवरी 1950 को भारत ने अपनाया और राष्ट्रीय ध्वज की बात करी जाए तो यह 22 जुलाई 1947 को भारत ने अपनाया था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए गिटार, ऑप्शन बी सरोदा, ऑप्शन सी शहनाई और ऑप्शन डी सितार। अगर साथियों पंडित रविशंकर की बात करी जाए तो इनका संबंध सितार से था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 2014, ऑप्शन बी 25 सितंबर 2018, ऑप्शन सी 28 अगस्त 2014 और ऑप्शन डी 28 सितंबर 2014। अगर साथियों बात करी जाए जनधन योजना की तो यह वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना थी। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई, जबकि 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, यानी कि जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, निम्नलिखित में से किस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 मार्च और ऑप्शन डी 22 सितंबर। अगर साथियों सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन की बात करी जाए तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये रही हमारी पृथ्वी और उसके बीच से गुजार देते हैं हम इक्वेटर। ये रहा हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये रहा हमारा दक्षिण गोलार्ध। अगर यहाँ पर सबसे बड़े दिन की बात करी जाए तो आप सभी को पता होगा वह 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि भारत भी इसी के उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। जबकि अगर सबसे बड़ी रात की बात करी जाए भारत में तो वह होती है हमारी 22 दिसंबर, यानी 22 दिसंबर को सबसे। जबकि दक्षिण गोलार्ध में बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि 21 जून को यहाँ पर सबसे बड़ी रात होती है और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। अगर बात करी जाए कि यहाँ पर दिन रात कब बराबर होते हैं तो 22 सितंबर और 23 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात दोनों एक समान होते हैं। तो साथियों इसी के अनुसार ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेजन वर्षा वनों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समुद्री वर्षा वन, ऑप्शन बी पृथ्वी के फेफड़े, ऑप्शन सी डेल्टाई वन, ऑप्शन डी सदाबहार वर्षा वन। और साथियों अमेजन वर्षा वन की बात करी जाए तो उनका अधिकांश क्षेत्रफल ब्राजील के अंदर आता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इसी कारण इन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है केगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक, दूसरा है नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश और तीसरा है तारापुर परमाणु संयंत्र मध्य प्रदेश और चौथा है कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु। अगर साथियों बात करी जाए केगा परमाणु संयंत्र तो यह हमारा कर्नाटक के अंदर स्थित है, पहला ऑप्शन हमारा राइट है। और नरोरा की बात करी जाए यह है उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही हो। जबकि तीसरे परमाणु संयंत्र की बात करी जाए यानी कि तारापुर परमाणु संयंत्र यह मध्य प्रदेश के अंदर स्थित नहीं है, यह महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा गलत है, यानी कि तारापुर परमाणु संयंत्र हमारा महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगर बात करी जाए कलपक्कम परमाणु संयंत्र की तो यह तमिलनाडु के अंदर स्थित है, तो यानी कि ऑप्शन तीसरा हमारा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है चना, चावल, गेहूं, बाजरा, सरसों और बताना निम्नलिखित में से रबी की फसल के संबंध में कौन सा युग्म सही है। अगर बात करी जाए चना की तो यह हमारी रबी की फसल के अंदर आता है, गेहूं ये भी रबी की फसल के अंदर आता है और सरसों ये भी रबी की फसल के अंदर आता है। जबकि चावल और बाजरा हमारा खरीफ की फसल के अंदर आता है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा हमारा राइट है और दोनों ये गलत हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी रोलेट एक्ट, ऑप्शन सी साइमन कमीशन और ऑप्शन डी मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अगर बात करी जाए बंगाल विभाजन की तो यह 1905 में हुआ था, जबकि रोलेट एक्ट 1919 के अंदर आया था। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में पारित हुआ, कमीशन 1927 को आया था। अगर बात करी जाए इनमें पहली घटना की तो पहली घटना हुई थी इनमें बंगाल विभाजन 1905, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ऑप्शन ए दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन बी गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन सी मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और ऑप्शन डी चावलों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगर साथियों 2023 के वर्ष की बात करी जाए तो यह हमारा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षौम मंडल में, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी मध्य मंडल में और ऑप्शन डी आयन मंडल में। अगर साथियों बात करी जाए वायुमंडल की तो सबसे निचली परत होती है कि क्षौम मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और बाद में होता है आयन मंडल और उसके बाद होता है हमारा बाह्य मंडल। अगर बात करी जाए ओजोन परत की तो यह हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं ओजोन परत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और सेकंड पॉइंट है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन की इकाई डायप्सन में मापते हैं। तो साथियों ये थे ओजोन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मिशन के तहत 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए जल जीवन मिशन, ऑप्शन बी जल शक्ति अभियान, ऑप्शन सी अटल भूजल योजना और ऑप्शन डी जल क्रांति अभियान। अगर साथियों हर घर जल पहुंचाने के लक्ष्य की बात करी जाए तो यह जल जीवन मिशन के तहत रखा गया है, जो कि 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित में से किसे पहला डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए सी वी रमन, ऑप्शन बी एम एन शाह और ऑप्शन सी है के एस कृष्णा और ऑप्शन डी एस चंद्रशेखर। अगर बात करी जाए साथियों डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार को CSIR प्रदान करता है। अगर पहले इसके विजेता की बात करी जाए तो इसके पहले विजेता थे के एस कृष्णा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगर बात करी जाए CSIR की तो इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन बी झीलों के पास में, ऑप्शन सी थार के रेगिस्तान में और ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर साथियों दिन रात के तापमान में अंतर की बात करी जाए तो वह हमारा थार के रेगिस्तान के अंदर पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य को पहचानें। ऑप्शन ए महावीर निष्क्रमण गृह त्याग, ऑप्शन बी निवारण ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन सी धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश और ऑप्शन डी परिनिवारण अपने अनुयायियों को पर। अगर बात करी जाए महावीर निष्क्रमण की, जब गौतम बुद्ध ने अपना घर त्यागा तो गृह त्यागने की घटना को महावीर निष्क्रमण बोला, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। निवारण, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उसे ही निवारण बोला, तो ऑप्शन बी भी हमारा राइट आंसर। अगर बात करी जाए धर्म चक्र परिवर्तन की, देखिए जब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन बोला, तो ऑप्शन सी भी हमारा राइट आंसर है। अगर बात करी जाए परिनिवारण की तो यह गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित था, जो कि कुशीनगर के अंदर हुई, तो ऑप्शन डी हमारा गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए बितिस्ता झेलम नदी, अस्कनी रावी नदी, परुषणी रावी नदी, आघन्य ब्यास। अगर बात करी जाए वेदों में बितिस्ता नदी झेलम नदी को बोला गया, ऑप्शन हमारा राइट है। जबकि अस्कनी की बात करी जाए तो यह हमारी चेनाब नदी को बोला गया है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत आंसर है। परुषणी यह रावी नदी को बोला गया, बिल्कुल ठीक है। और आघन्य की बात करी जाए तो यह वेदों में गाय को बोला गया, तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा गलत है। यानी कि ए और सी ही राइट आंसर है और सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामगढ़ बिजदारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगर साथियों रामगढ़ बिजदारी टाइगर रिजर्व की बात करी जाए तो यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, जो कि राजस्थान बूंदी के अंदर स्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी कि रामगढ़ बिजदारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर बात करी जाए नालसा की तो इसका गठन 9 नवंबर 1987 को हुआ था। इसी कारण 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की तो इसका अध्यक्ष होता है CGI यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। तो साथियों ये थे आज की क्लास के हमारे टॉप 25 GS क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।